परेशान है, नियम के अनुसार हो रहा है, तो करवाओ आप, क्या में कोई दिक्कत क्या है? भाई लोगों का भला हो जाए, हमारे कोई दिक्कत नहीं है ना। आदमी कर्मचारी बढ़ जाए, कोई हकीकत है तो उसको करो आप। गलत काम के लिए तो आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। एजेंडे का नेक्स्ट बिंदु जो है वो है नगर परिषद कार्मिकों के पदोन्नति के प्रस्ताव। नगर परिषद में काफी वर्षों से बहुत सारे पद रिक्त कर रहे हैं। सफाई शाखा में जमादार के पद रिक्त कर रहे हैं, फायर शाखा में फायरमैन के पद रिक्त कर रहे हैं, ऑफिस में यूडीसी, ओए और ओएस के पद रिक्त कर रहे हैं। इनको दो तरीके से भरा जाता है। पहला तरीका जो सरकार सीधी भर्ती करती है, और दूसरा तरीका ये कि उससे निचले पद का जो व्यक्ति है उसकी सेवा उसको देखते हुए उसको ऊंचे पद पर पदोन्नति करके वो पद भरे जाते हैं। इन पदों को भरने के लिए जो प्रस्ताव है वो बोर्ड से जाता है, विभागीय पदोन्नति मंडल में उस प्रस्ताव का परीक्षण होता है। उसके बाद उन पदों को प्रमोशन के जरिए भरा जाता है। तो सदन में ओए, ओएस, यूडीसी, फायरमैन और जमादार के पदों पर पदोन्नति के प्रस्ताव भिजवाने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है। सदन में इसमें चर्चा अपेक्षित है। आप जो राय देंगे वो निर्णय किया जाएगा। सारे कर्मचारियों का मामला है तो सर्वसम्मति से ब्लैंक तो ब्लैंक रहेगा। जो कर्मचारी अगर पदोन्नत होकर ऊपर पहुंच जाएगा उनका खाली का पद हो जाएगा। नहीं तो नीचे मौका मिलेगा फिर वैकेंसी तो आएगी, जैसे वैकेंसी आएगी और अभी सवन के लिए आभार मैं बताऊँ शांत रहे। 5वां एजेंडा है विकास कार्यों पर चर्चा। इसके लिए जो हमने बजट रखा है वो है 2150 लाख रुपए का। इसमें नवीन बस स्टैंडों के निर्माण हेतु 50 लाख रुपए, नवीन बस स्टैंडों के निर्माण के लिए पेज नंबर 5। फिर हमें भी देंगे, एक कॉपी करवा लेंगे, हमें भी पढ़ना है। अपने बात कर रही विकास कार्यों पर चर्चा। 5वां एजेंडा है ये। हमने विकास कार्यों के जो एजेंडा रखा है वो रखा है 2150 लाख रुपए का, जिसके तहत नाली निर्माण, बस सेंटर, शौचालय सुविधाएं, नाली निर्माण, डिवाइडर निर्माण, हमारे जो कब्रिस्तान है और अपने पार्क है, अपने जो मोक्षधाम है, उन सभी का निर्माण इसमें रखा गया है। सड़क सभी रखी है। 2105 लाख से तो नहीं पड़ने वाली बात। कितना 60 वार्डों में कितना डिवाइड कर पाएंगे आप? क्योंकि 2105 लाख में आधे तो वही ले जाएंगे जिनके अभी ज्यादा जान है। लेकिन जितनी अपनी बोर्ड बनाएगा उतनी तो अपन ऐसे थोड़ी अपन 5000 करोड़ बनाते हैं अपन तो। लेकिन पैसा भी चाहिए ना, इसलिए आज घर में हमारे 100 रुपए है, हम 100 रुपए इकट्ठा करते हैं। पहले तो उनकी जांच की जाए कि पिछली बार जो डिवाइडर बने, डिवाइडर के ऊपर डिवाइडर बनाए और नाप नीचे से हुई है, जबकि पहला जो डिवाइडर था वो उस डिवाइडर के ऊपर डिवाइडर बनाए और उसका जो पेमेंट हुआ है वो नीचे से नाप होके हुआ है। तो पहले तो हमें ये बताया जाए कि डिवाइडर बनेगा कहाँ, उसके बाद की बात है। उसके बाद की बात है, पहले तो ये बनाया जाए नगर पालिका को कि डिवाइडर बनने की जगह कहाँ है, कहाँ डिवाइडर बनेंगे, और जो पहले बने हुए हैं उनमें कहीं रिपेयरिंग के नाम पे डिवाइडर तो नहीं बनाए जाएंगे। तो ये हमें पहले बताया जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है और हम सभी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। तो बहुत बढ़िया मदन जी ने कहा। माननीय सदन, बाईपास चौराहे से और उदय मोड़ तक डिवाइडर की व्यवस्था की जाए। और बहुत ज्यादा परेशानी आती है वहाँ साधनों की, हम देखते हैं कितनी परेशानी आती है। वो हमारे नॉलेज में है, हम बहुत जल्दी ही ये सारे काम में बताऊंगा आपको। जो प्रेजेंट में कैलाश टाकी जामा मस्जिद या यूनियन के एरिया में जो थोड़ी सी रोड और नाला बन रहा है वो कौन बना रहा है? एलएनटी वाले बना रहे हैं या अपन नगर परिषद? और सर जो साइड जो बना रही है, साइड जो अपने चौड़ी की है वो नगर परिषद गंगापुर सिटी बना रही है। और विगत समय में जो अभी नाला कोई बोला नाली बन रही साइड की जो बन रही है वो नाली है, नाला नगर परिषद। तो एलएनटी वालियों ने इससे पहले जब रोड था पूरा ऑलरेडी रोड था, एलएनटी ने रोड कम बनाया। आपको निवेदन कर दूं, एलएनटी ने जो तोड़ा था केवल 20 का रोड तोड़ा था, उनको बनाना भी था, लेकिन उन्होंने पूरा रोड बनाया है। लेकिन साइड जो टूटी है, जो साइड छोटी थी, उन साइडों को हमने चौड़ा कराया। एलएनटी ने जामा
मस्जिद से ट्रक यूनियन का रास्ता करीब 6 महीने के लिए बन जाता है, उसमें 1 इंच रोड नहीं छोड़ा था उन्होंने, 1 इंच। आप कह रहे हैं बीच का, तो कॉलोनी वालों का कह सकते हैं। आपसे डेवलप रखूं, पहले रोड 6 मीटर का था, 6 मीटर का ही उन्होंने बनाया, उसके बाद जो साइड रही है वो हमने बनवाई है। अगर चलिए तो आपको मानना है, मैं वहां रहता हूँ, LNT ने 1-1.5 फीट रोड कम बनाया था, आप माने इस बात को, मैं आपको चाहे सबूत दे दूं, अगर पिछले कोई फोटोज हो या अपन के स्कूल नंबर 5 हो उसके कोई फोटोज होंगे, उसके बगल तक रोड था, LNT ने 1-1.5 फीट रोड कम बनाया, आप मान क्यों नहीं रहे इस बात? पूरा रोड डैमेज कराया उन्होंने, अब उसको नगर परिषद बना रहा है। आप एक बात सुने, LNT का रोड रिपेयरिंग में जितना भी कोई बैलेंस है अपन उनसे तो ज्यादा ही बनवाएंगे। अगर कहीं कोई ऐसी खामी भी नहीं है, अभी तो ऐसे कम से कम 8 से 10 रोड शहर के जो मुख्य हैं और जो उन्होंने नहीं तोड़े हैं वो भी उनसे ही करवाएंगे। तो LNT उसके लिए जिम्मेदार नहीं है पूरी तरह। अपन LNT से काम में लेके अधिक से अधिक गंगापुर में रोड का काम करवाएंगे। जो वाटर बॉक्स वालों ने रोड डैमेज करे, वाटर बॉक्स वालों ने रोड डैमेज करे, LNT वालों ने कॉलोनी में वाटर बॉक्स वाले भैया बुलाए होगा। एक सेकंड, सम्मानीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेंट के जो अय्यन और जय्यन वो कहाँ रहते हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं, और LNT के जो जय्यन अय्यन उससे क्यों डिस्कस नहीं करते हैं, और क्यों फिर ये धांधलेबाजी चल रही है कि जो LNT का काम है, जो LNT का काम है वो नगर पालिका के माथे फोड़ा जा रहा है। आज LNT इतना वर्क कर सकती, एक सेकंड, LNT इतना वर्क कर सकती है कि नगर पालिका के ऊपर भार कम हो जाए। नालियां LNT ने तोड़ी है, जिम्मेदार नगर पालिका है, भूगर्भ पार्षद रहा है। तो मैं ये जय्यनों को ये कहना चाहता हूँ कि पट्टों पे तो ध्यान देते हैं, पट्टे साइन करने के लिए तो नगर पालिका में आ जाते हैं, लेकिन वार्ड के अंदर LNT के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, न ही किसी पार्षद को साथ लेके जाते हैं कि तुम्हारे वार्ड में LNT ने रोड तोड़ा है तो मैं LNT जय्यन को बुलाता हूँ और तुम्हारी क्या समस्या है। आज तक किसी पार्षद के पास नहीं गए, ये जय्यन सिर्फ पट्टों के साइन के लिए बैठा रहेगा। और आगे से इनको हिदायत दी जाए। फिर भी मैं एक बार बता दूं, पहले से और अब में 80% सुधार हुआ है सदस्य महोदय। मुझे सम्मानीय सदन में बैठे हुए 60 पार्षदों में से एक भी पार्षद से ये खिलवा दो कि कोई जय्यन गया है और उसने ये पूछा है कि LNT ने आपका नगर पालिका का क्या तोड़ा है, मुझे अवगत कराए। कोई भी पार्षद से पूछ के बता दो मुझे, मैं आपकी बात को सरदार रखता हूँ। अभी उतना समय नहीं है। LNT का जो 2 महीने में एक पार्षद से तो मिल सकते हैं जय्यन साहब, एक पार्षद से सिर्फ पट्टे साइन करने आते हैं नगर पालिका में। चलो मान लिया कि इस टाइम बोर्ड नया बना है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनी? अगर PWD ने या LNT वालों ने रोड तोड़ा है मेरे वार्ड में, इससे वार्ड नंबर 45 था, इससे पहले 2 साल पहले के करीब PWD ने रोड तोड़ा, कई बार मैंने शिकायत की है, इससे पहले वाली बोर्ड मीटिंग में भी की थी, आपने उसको नोट करा था और PWD को कहा था या नहीं कहा था वो आप जाने, ठीक है। अब तक वहां पे रोड नहीं है और रोड कम से भी कम नहीं तो आप माने 200-300 मीटर रोड डैमेज कर रखा है, पूरी बारिश से निकल गई। और इस बार PWD को पहले भी नोट कराया, अगर ये प्रोसीडिंग जो लिखी जा रही है इसका आप हमें तत्वाधान बताएं कि इसका सॉल्यूशन आप कितने दिन में कर सकते हैं या महीने में कर सकते हैं। अगर ये खाली लिखी जा रही है और कोई कार्य में नहीं आ रही है तो फिर ना लिखा। आपको ये आश्वस्त कर रहे हैं इस बोर्ड मीटिंग में जो भी लिखा जा रहा है आगामी बोर्ड बैठक से पहले उसको आपको सारा क्लियरेंस अगली बोर्ड मीटिंग तक उसे कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम चलती रही तो 5 साल तक चलती रहेगी। अगली बोर्ड मीटिंग समय समय पर जो DLB के नियम है उन नियमों के आधार पे की जाए। अगर वो नियमों के आधार पर DLB की अगर मीटिंग नहीं की तो हम यहाँ धरना देके बैठ जाएंगे। एक तो साहब सबसे बड़ी बात ये है, आप LNT वालों को और जनता विभाग को ताकीद करें कि जहाँ भी रोड खोद रहे हैं उनको सही तरीके से, पहले तो क्या है कि कई जगह तो जॉइंट ही दिखे, कहीं तो कनेक्शन नहीं है, 2 के किए 2 के नहीं किए। जलदार विभाग की भी यही स्थिति है, हमारे नेट रोड में पूरी जगह 2-3 तो कई जगह गलियों में 1-1 के रह रहे हैं, 2 के रह रहे हैं। तो सबको ताकीद करें, पूरे कनेक्शन करके एक साथ ही उनका रिपेयरिंग करवाएं, दोनों मिलके कर देंगे तो पूरी रोड ही हो जाएगी। एक साल होगी सर रोड तोड़े हुए, वाटर बॉक्स उन्होंने आज तक मेरे वार्ड में बनाई नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर दूं, आज आप सभी
जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हमारा जो शहर है कहीं ना कहीं इसमें LNT और अमृत योजना जो दोनों चल रहे हैं उसमें हमारे शहर का बहुत बड़ा रोल है कि ये दोनों जो विभाग काम कर रहे हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि LNT वाले और सीवरेज और ये अपने अमृत जल वाले जिस भी वार्ड में कोई भी थोड़ा बहुत काम ये बार बार आके खोद देते हैं। ये कहते हैं थोड़ी रिपेयरिंग बाकी है, ये बाकी है, किसी की नाली तोड़ दी, किसी की पुलिया तोड़ दी, लोग आके तो हमसे कहते हैं ना। और होता क्या है, एक बार वो सड़क हमने रिपेयर करवा दी, सीवरेज वालों से हमने करवा दी तो अमृत जल वाले आ जाएंगे, अमृत जल वालों से करवा दी तो वो आ जाएंगे। अब ये स्थिति है कॉलोनी में कि हमारा मेन वो है मुख्य बाजार है, उसमें कम से कम 3 बार इन लोगों ने तोड़ चुके हैं। और क्या कनेक्शन की इनकी वो है, हमको इस पे कनेक्शन करवाओ ना। बिल्कुल मैं सहमत हूं। आज अगर बाजार साहब ने दूसरा आ गया अमृत योजना तोड़ रहे हैं और इसलिए मोटी बड़ी एक मिनट आप सब बैठे। यहाँ LNT से कौन आए? सर पहले तो इनका LNT से कौन आए? या कोई एक विशेष डिपार्टमेंट बनाया जाए। LNT से कोई आए नहीं यहाँ पे? इनका पेमेंट रोक दिया जाए सर्वप्रथम तो LNT वालों का सर्वप्रथम पेमेंट रोक दिया जाए, उसके बाद जब ये सही है साहब ये कह रहे थे इनका पेमेंट मिल जाता वो काम कर देते तुरंत अधूरा छोड़ देते। सर मैं बताऊं एक कमलेश भाई कह रहा है सही है, उनके पेमेंट को रोक दो वो अपना मिल जाएंगे। तो अब ये अमृत योजना से और LNT से उनको बुलाया जाए पहले तो जगह पे से बोलो। और एक वैसा वो है ना, ये बीच में जैसे पानी की लाइन जा रही है और बीच में छोड़ दिया, क्या ऐसे दुष्व्यवहार कर रहे हैं? तो ऐसा थोड़ी है, सौतेले लोग हैं कि बीच की हमारी गणेश मिल छोड़ दी, इसके आसपास के पूरे रोड तोड़ दिए। अमृत योजना से कौन है यहाँ पर? अमृत योजना से आए तो सामने एक समस्या बताइए। अमृत ऐसे वो वार्ड में ना वार्ड नंबर सभापति महोदय एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको। आपके में एक मिनट शांति तो मेरे पास बात नहीं है, मेरे पास बात नहीं है। आप अपनी कंपनी एक मिनट अमृत योजना वाले को बोल रहे हैं एक कह दो ना आराम से। अमृत योजना के बारे में कि आप शांति से बैठे। अमृत योजना वाले अमृत जल योजना से और आया भैया जयन साहब, आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप फोन नहीं उठाते हो किसी का। पूरे मेंबरों से पूछिए किसका फोन उठाते हो आप। ये सारे मेंबरों से पूछिए किसका फोन उठाते हो। क्या पूछिए, कोई जगह कोई जवाब ही नहीं मिलता आप लोगों का। आपके पास 4 बार गए, आपने क्या बोली पाइप ही नहीं है, ये हमारी समस्या नहीं है, पाइप है कि नहीं है? नहीं तो कब आएगा? 3 साल हो गई अमृत योजना को पाइपलाइन से जुड़े नहीं है। हम अपनी बातों को बिना पूछे आपके कर्मचारी कनेक्शन काट के आ जाते हैं जबकि बिल दे रहे हैं। कम से कम 10 केस है, हम FIR दर्ज कराएंगे आपके खिलाफ। 10 केस है, ये तो पता लगाओ, ये हमारा काम है, हम पता लगाएंगे आपको। आपके कर्मचारी जाते हैं काट के आते हैं, FIR कोर्ट में बताऊंगा मैं, तो मैं कोर्ट में बताऊंगा आपको। एक मिनट आप शालीनता से बात करें। अरे नहीं बताऊंगा, एक आराम से बोले। ये बताओ जयन साहब कि जो जनप्रतिनिधि है ये सारे जनता ने चुन के भेजे, इनकी बात का आप जनप्रतिनिधि नहीं मानोगे तो आम पब्लिक की क्या मान पाओगे? एक जनप्रतिनिधि होता है उसकी नहीं सुनते आप किस लिए ड्यूटी कर रहे हो? आप जैसा भी जवाब दोगे वही करना है नहीं करना है, या उनके फोन को तो उठाइए आप, जनप्रतिनिधि में आप फोन तो उठाइए। सारे लोगों की शिकायत आ रही है। ये तरीका नहीं है साहब, देखो आपकी बात नोट हो चुकी है, कृपया आप बैठिए। आप इसमें भाई बोलेंगे। पिछली क्यों छोड़ रखी है? सुनो, एक बार इनसे पूछो बीच में लाइन छोड़ के क्यों आप अगर एक बोलोगे तो बात उनकी भी समझ में आएगी और समस्या का समाधान होगा। अगर
हम सब एक साथ बोलेंगे ना तो कोई बात नोट हो पाएगी और ना काम हो पाएगा। तो आपसे एक बार आप इनसे पूछिए कि जैसे 37 वार्ड हो गई तो 38 वार्ड छोड़ के क्यों आगे चले गए काम? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए आप। गणेश भी बीच में क्यों छोड़ के चले गए आप लोग? छोड़ा नहीं है वहाँ के लिए छोड़ के कब के लिए? जब से आप सोचो कोरोना से पानी गंदा आ रहा है, एटीएम 7 तक शिकायत चली गई है ये। आप कहते हो काम होने वाला है, काम होने वाला है, तो कब आएगा वो पानी से? वो लाइन बीच में से क्यों चली गई? आप वहाँ जाकर हम लोग क्या जवाब देते हैं पता है आपको? जब रोड कटिंग करके चले जाते हैं उसके बाद क्या जवाब दे रहे थे कि हम तो करवा चुके। अगर तुम करवा चुके इसको, रोड को कंप्लीट करवा चुके लाइन काट कर, तो क्या पार्षद खा रहे उस रोड को? आपसे निवेदन कर दूं, अच्छा रोड बताइए कितनी लाइन खोद के पटक गए इनको जाके देखो स्थिति आप। जहाँ की कोई कंप्लेंट है वो बता। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सारी समस्याओं को बात करके विपिन जी से बात करो। अब्दुल जी एक मिनट, विपिन जी से बात करो। आपके ऑफिस गए अब्दुल जी एक मिनट। मैं आपसे चेयरमैन साहब, ईओ साहब और सारे कर्मचारी अधिकारी और पार्षद मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो पार्षद जनप्रतिनिधि बने ने जितने भी इनकी जो भी फोन आएगा भी तो उसको आप तुरंत प्रभाव से सुन लो मेरी बात को। नहीं उठा रहे भाई साहब, मैं आज मेरे लिए नहीं कर रहा यार, बीच में मत बोलना किसी को। आप चुप रहिए, बीच में मत बोले। जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलेंगे नहीं किसी को। मैं बता रहा हूँ ये जितने भी है ना पार्षद, ये सारे लोगों ने चुन के भेज दिया। कार्यकाल में आज अपन सब एक ही समूह के हैं, ये साहब चेयरमैन हम सब मिलकर के इस गंगापुर का किसी भी रूप से विकास हो। तो विकास में ये है कि कहीं तो नल लग चुके और कहीं सीवरेज हो चुकी और आधे वार्ड में होगी, आधे में नहीं हुई। रोड यदि आज रोडों को बनाना चाहे, आप सुनिए, रोडों को जो बनाना चाहे वो रोड फिर खुलेंगे तो पहले प्रथम ये है कि ये पूरा काम एक तरीके से हो जाए। तो उसमें बाद में किसका हो? सर उसका तो मैं आपको निवेदन करता है कि एलएनटी को काम करने में काफी टाइम लगता है। अच्छा, इनकी जो पाइपलाइन है करीब 20 फीट तक, कहीं 15 फीट, कहीं 10 फीट, इस तरह गहराई में जाती है। तो सपोज करो इनका एक दिन में मुश्किल से 20 मीटर काम होगा तो हमारा 100 मीटर करीब काम होगा। सबसे जो मेन समस्या यहाँ पे रही है कि दोनों कंपनियां एक साथ में इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर सकती, इसलिए पहले ही चलते हैं, इनका जो हो जाता है उसके बाद हम चलते हैं। कई जगह से हो गया, पहले हमने कर दिया पूरा काम जो ये गली जो पूरी कंप्लीट नहीं हुई। एक मिनट आप भी सुन लेंगे, 1 मिनट सुन लेंगे। बोलो सुनो इनकी बोल रहे हैं। आपको मैंने मान लिया, एक सेकंड सुन रहे मना कौन कर रहा सुनने के लिए बताइए आप। एक सेकंड मना एक सेकंड इनकी बात का जवाब सुनो। ये बातों में तो विकास होगा नहीं। आपने आज तक प्रारूप बनाया है कि किस वार्ड में किस तारीख को जाना है और किस वार्ड में किस तारीख को जाना है। जहाँ पे आपका काम चल रहा है, पहले मेरी बात सुना, मैं अच्छी तरीके आपकी कॉल डिटेल लिखी जाएगी, आपकी कॉल डिटेल लिखी जाएगी, स्विच ऑफ रहता है 12 घंटे मोबाइल। वो तो ये तो मालूम है सारा, ये है ना बातों में विकास नहीं होगा साहब। आप अमृत ये तो बैठे पीएचडी, पहले मेरी बात सुनो, ये बैठी है पीएचडी। एलएनटी वालों को बुलाओ, गंगापुर से बाहर नहीं आया। कौन आया एलएनटी से? आप जयन साहब आए ना, पहले तो इनसे ये पूछो जब काम चल रहा है वहां उस पार्षद को साथ लेते हैं? उस पार्षद को साथ लेके उसकी समस्या पूछनी चाहिए कि आपके यहाँ काम चल रहा है। आप मैं वाटर वर्क से हूँ, मैं जयन हूँ, उसको रेस्पॉन्स दो। आज नए पार्षद बने, वो जानते ही बेचारे कौन जयन है। बातों से विकास नहीं होगा, काम से विकास होगा। आप इसको पेपर पे लो कि किस वार्ड के अंदर कौन जयन जा रहा है, कौन अयन जा रहा है, कौन से विभाग का जा रहा है। पार्षद को सूचना दो आप कि फला वार्ड में फला डिपार्टमेंट का जयन आ रहा है और वो अयन से। और कुल मिला के बात ये पूरा काम जो हो प्लानिंग से काम हो। नहीं होगा, आपने बजट पेश कर दिया 1850 का और फलाना जिनका कुछ नहीं, पहले एजेंडा तैयार करो तरीके से। एजेंडा पूरा तैयार है, जो शहर की समस्या है वो अमृत योजना और एलएनटी के कारण मौजूद थी। तो हमारा निवेदन है एलएनटी से और अमृत योजना से अपने कार्य का पूरा प्रारूप तैयार करें कि हम किस वार्ड में काम करेंगे। आप वहाँ के जो पार्षद है उनको साथ में उनका मार्गदर्शन लें कि आपको कहाँ क्या काम है, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे एक वार्ड में खुदाई कर दिया, दूसरे वार्ड में पाइप डाल दिया तो ये सभी वार्डों की समस्या रहेगी। आधी गली पाइप डाल के रोड बना के चले गए। आप
कि हमारे सारोगा में जो शमशान घाट LNT और अमृत योजना मेरा निवेदन है रुको कि भाई फोन से फोन भी चल रहे, मैं एक एक बात बता रहा हूँ मीडिया पत्रकार भाइयों, मेरी बात तो कि जो भी है मैं आज अंजलि जी आप पहले अमृत योजना की बात कर रहे हैं, अमृत योजना की बात होने दो। आप अमृत योजना और LNT से जो भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं, आप हमारे जो भी वार्ड में काम चलेगा सब पार्षदों का सहयोग लेंगे और पार्षदों का फोन हमेशा उठाएंगे। और पंकज जी जो हमारे डीएम साहब है उनकी अध्यक्षता में 5 आदमी की कमेटी बनाए जिससे कार्य सुचारू रूप से हो सके। बीच में इन्होंने जगह छोड़ी है, बात हो गया, अब ठीक है गणेश फील्ड में तो पहले उसको दिया जाए, उसमें काम किया जाए। उसकी बहुत बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ पानी कोरोना से नहीं आ रहा है, आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है, इसलिए हमारे बधाई करनी चाहिए। पांडे जी आप जवाब दीजिए क्यों? नशिया कॉलोनी पहले फेस पे सर 1 साल ले चुके हो। रामबाबू जी आपकी समस्या रहती है आप दो, अरे सर सुनो सर, ये एक सर सुन लो, दो तो आप जान रहे हो, दो दूसरे मोहल्ले में ये हमारे वार्ड के पार्षद है सम्माननीय, अगर ये कोई बात कह रहे हैं तो पहले ये बात करें होगा। हेलो कैसे कंप्लीट हो गया? मेरी एक बात तो सुन ले पहले। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जितने ड्राइंग में जो लाइन था उसे हमने कंप्लीट कर दिया, अगर उसके एक्सेस कुछ छूट गया है ना तो उसे आप एक बार बताइए कौन सा गली छूटा। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं इनसे कि काम कंप्लीट हो चुका है? पूरी बात को हमारे ड्राइंग में जो लाइनें थी आप सभी पार्षद LNT की संबंधित समस्या को एक लेटर पैड पे अलग लिखकर अलग से आयुक्त महोदय के नाम लिखे, केवल LNT की समस्या को अलग और अमृत योजना की समस्या को अलग, जिससे हम वार्ड वाइज काम को बांट सके। और इनके व्हाट्सएप नंबर आप ले लीजिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है आप संपर्क करें डायरेक्ट पांडे जी से और अमृत योजना से जो है उनकी आप व्हाट्सएप नंबर लीजिए। पांडे जी वार्ड नंबर 29 में अमृत जल योजना की आधी लाइनें बिछी हुई हैं, आधी नहीं बिछी हुई हैं। और जब नई लाइन जहाँ भी डल के उनके कनेक्शन कटे हुए वो आज तक आप लोगों ने वो कनेक्शन नहीं लगाए। लाइनें तो डाल दी और आपने आश्वासन दिया था कि साहब हम इनको कनेक्शन आगे आज कर देंगे, लाइन डाल देंगे। उसमें आधे घरों के कनेक्शन है, आधे के नहीं है। और मैं कई बार आपके यहाँ जा चुका हूँ, वार्ड नंबर 29 में अमृत जल योजना आधी कॉलोनी में है और आधी में नहीं है। आपको जब फोन करते हैं आपको जब हम फोन करते हैं जब तो आप उसको तेज चालू कर देते हैं, नहीं तो ये स्थिति है एक बाल्टी पानी नहीं आता है नर्सिंग कॉलोनी के अंदर। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि एक तो आप है ना नर्सिंग कॉलोनी में जहाँ पाइपलाइन नहीं है अमृत जल योजना की, वो हमारा अधिकार है, अमृत जल योजना का हमारा अधिकार है और वो सेंट्रल की स्कीम है कि कोई स्टेट की स्कीम नहीं है। ये हमारा अधिकार है अमृत जल योजना को लेना। स्टेट और सेंट्रल की बात नहीं करें, अपने काम की बात करें। बिल्कुल राजनीति चल रही है, राजनीति कैसी बात कर रहे हैं?
अभी अपन लड़ने के रूप में आए तो लड़ ले और अपन को विकास करना हो जाता बात पे सही मुद्दा रंजीत जी आप बैठे एक बार रंजीत जी एक बार आप बैठो अरे आप एक बार बैठो आप अपनी सभी समस्याओं को जो आपने समस्याएं बताई है चाहे एलएनटी की हो चाहे अमृत ऊर्जा की हो हम दोनों की समस्याओं को अलग अलग लेटर पैड पर लिखकर इनको दे एक आदमी से पूछा जाए एक 10 आदमी बोल रहे हैं कद्दूक है मैं यही निवेदन कर रहा था उनके माध्यम से ये निवेदन है एक वार्ड से पूछा जाए और एक को खड़ा करके जाते हैं क्या समस्या वार्ड की बिल्कुल देखो हिंदू करके सारे आदमी एक साथ बोल रहे बिल्कुल बिल्कुल भैया कोई सुन नहीं पा रहा अमृत योजना के तहत जय्यम साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ आपका ठेकेदार कहाँ है आपका ठेकेदार कहाँ है उससे अवगत कराओ वो ठेकेदार कहाँ पे आप खुद आगे वार्ड नंबर 46 की गली में लाइन खुदाई चल रही थी आप एक बार ये बताइए कि उस लाइन को खोदने में अगर गटर के गड्ढे आ रहा है तो उसकी नगर पालिका की जिम्मेवारी है उपभोक्ता की जिम्मेवारी है या आपकी जिम्मेवारी है उसको खाली कराने की या लाइन कटाने की गटर में तो रोड में खोद नहीं सकते आप खुद रही पहले के उत्तर क्या करें उसको अधूरा छोड़ के क्यों आ रहे हैं गटर के तो कोई नहीं है सर परमिशन नहीं है नगर परिषद से पूछा जाएगा कहीं गटर की जो लाइन वहाँ अधूरी रहेगी फिर कौन जाएगा पिछाने अरे ये लाइन आज दिखा रहे हो क्या आप आज दिखा रहे हो क्या सर ये तो अमृत योजना तो अभी आई है कौन बिछाएगा नहीं अगर बीच में साल की बात है मत बताओ नियम मत बताओ नगर परिषद को बात नहीं है और जमाना अनपढ़ों का नहीं है जो चल के पहले आप लोग शिक्षित हैं एक एक चीज को निकालेंगे कहाँ ठेकेदार कर रहा है क्या कर रहा है वार्ड नंबर 46 में जो मर्जी ने बोला है बिल्कुल सही है अरे साहब अभी से गाय का नाश्ता भी बात चर्चा तो हो नाश्ता तो कर लेंगे अरे नाश्ता तो लेना वापस नाश्ता करना नहीं है नाश्ता थोड़ी देर बात कर लेंगे छोड़ेंगे नहीं सभापति महोदय जी जो मैंने क्वेश्चन किया उसका जवाब जय्यम साहब से लेना ठेकेदार आप आपके क्वेश्चन को आराम से रखिए लेटर पैड में दीजिए अगर आपकी कोई कमी है उसको पूरी तरह सुना जाएगा और अब जवाब बोलेंगे जय्यम साहब जवाब दीजिए मेरा सभापति महोदय से निवेदन है वार्ड नंबर 1 से चालू करो और एक मार्च 10 की बात सुनो वार्ड नंबर 1 की समस्याओं को आप बताएं महोदय जी और सभी सदस्य मेरा ये निवेदन है कि मेरे वार्ड नंबर 1 में सर सिविल लाइन का काम हो चुका है लगभग सभी जगह पे कुछ भाग छूटा हुआ है उसमें मैंने जब उनको ले जाकर दिखाया तो उन्होंने कहा कि ड्राइंग में नहीं है क्योंकि सर ऐसा लग रहा है कि ये मानव के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है एक गली हो रही है दूसरी छोड़ दी तीसरी हो रही है और जो मैंने उनको पूरी मौके में जगह दिखाई मेरी वहाँ इन्होंने बोला हमारी ड्राइंग में नहीं है और वार्ड नंबर 8.5 सर फोन ही नोट आते हैं प्रीति जी मीना को कहीं फोन कर लिए आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ कभी तक वो आए नहीं अभी तक वार्ड में न उन्होंने देखने मौके पाए मेरा अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि ये मेरे काम शीघ्र कराया जाए और वार्ड में जो मुख्य सड़क है जिसमें LNT ने सीवरेज डाल दिया और पानी में लाइन डल गई वो सड़क बने एक बार बीच में धन्यवाद वार्ड नंबर थैंक यू आप लिखिए वार्ड नंबर 2 वार्ड नंबर 58 में वार्ड नंबर 2 से लेटर पैड आ चुका है वार्ड नंबर 3 माननीय सभापति महोदय मेरा वार्ड नंबर 3 में अमृत योजना भी अधूरी पड़ी हुई है और
LNT का काम भी काफी मात्रा में अधूरा है। इनको मैं परसों लेके गया था, केवल हलो करके और वापस गए। किसी भी तरीका की कोई बात ये लोग नहीं सुनते हैं और रास्ते में गड्ढे कर रखे हैं, कहीं कनेक्शन कर दिए, कहीं कनेक्शन नहीं किए, आगे से कनेक्शन कर दिए, पीछे से बाकी है और मकानों की नींवों में पानी जा रहा है। वहाँ के लोग एकदम परेशान है। कई बार इन लोगों को बता दिया, इधर उनको अमृत रोकने वाला को भी बता दिया, आज नल वो पाइपलाइन गड़वाएंगे, कल गड़वाएंगे। कल ही मेरी बात हुई है प्रदीप जी से, 15 दिन से घुमा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप अपने लेटर पैड पे अमृत योजना और LNT का जो काम है ना, उसको भी लिखकर अलग से दे दें, जिससे हम अलग फाइलिंग करके इन कामों को तीव्र गति से निपटा सकें। पार्ट नंबर 4 सोनम जी, नंबर 4 से लिखिए। पार्ट नंबर 5 सर पानी की और रोडों की बहुत शॉर्टकट चल रही है हमारे इधर। धन्यवाद। पार्ट नंबर 6 अमर सिंह जी। पार्ट नंबर 7 बबलू जी। हेलो, आदरणीय सभापति जी से मैं ये जानना चाहूंगा सर, ये वार्ड नंबर 7 और 8 नगर पालिका से जुड़ा हुआ है या नहीं? जब आप पार्सल वहां से हैं, हमारा ये वार्ड एकदम पिछड़ा हुआ क्यों है? यहाँ सीवरेज पहुंच रही है और ना पानी की सुविधा पहुंच रही है, ना लाइट पहुंचती है जल्दी से। आप अपनी समस्याओं को लेटर पैड पे अलग अलग, अमृत योजना की अलग और LNT की अलग, दोनों को अलग अलग अवगत कराएं। आपकी बात नोट कर ली गई है। पार्ट नंबर 8 नंबर का लेटर आ गया। पार्ट नंबर 9 सोनू जी। वार्ड नंबर 9 सोनू। मेरे यहाँ सर पानी की बहुत बड़ी समस्या है और हमारे यहाँ में जितने भी रोड खोदे हुए हैं ना, वो अभी भी ऐसे कैसे पड़े हुए और बने ही नहीं है अभी तक। ये है मेरे पास। क्या आपने लेटर पैड पे लिखिए। हाँ, लेटर पैड पे लिखा। धन्यवाद। पार्ट नंबर 10 मनीषा जी। महोदय जी, हमारे वार्ड में पानी की और नाली होती और रोड लाइट भी खराब है सारी। आप लेटर पैड पे लिख दिया आपने? हाँ। धन्यवाद। पार्ट नंबर 11 सर कुछ कर्मचारी भी टाइम से नहीं आते हैं, तो अपनी मर्जी से आते हैं और हम थोड़ा सा करते हैं और चले जाते हैं। सफाई कर्मचारी। हाँ, सफाई कर्मचारी। बिल्कुल सही बात है ये। आपकी क्या राय है सफाई कर्मचारियों के बारे में? क्या करना चाहिए हमको? उनको टाइम तो फिक्स करना चाहिए कि वो टाइम से आए और टाइम से काम करें, अपना काम तो करें ना। धन्यवाद। पार्ट नंबर 11 वार्ड नंबर 11 से गायत्री सनी जी। सर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। केवल पानी की समस्या? पानी की समस्या है और सर सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही पूरे वार्ड में। लेटर पैड दे दिया आपने? हाँ सर, दे दिया। पार्ट नंबर 12 विजय लक्ष्मी जी। और सफाई कर्मचारियों को टाइम पे आए, कुछ जाने से पहले पूछ के जाए मेंबर से कि आए कि नहीं आए, वो वैसे ही बीच में छोड़ के चले जाते हैं। सफाई हो नहीं रही, सफाई हो नहीं पाती है। सफाई कर्मचारी टाइम पे नहीं आ रहे। इनके लिए आपका क्या सुझाव है? क्या करना चाहिए पार्षदों को? 9 बजे आते हैं, 10 बजे चले जाते हैं। नहीं, आपकी क्या राय है? क्या इसमें होना चाहिए, इससे हम व्यवस्था सुधार सके? मैं बता दूं कि क्योंकि जब भी ये आए तो आप जैसे यहाँ हाजिरी करते हो उसके उस हाजिरी को हम लोग ही पार्षद उनकी हाजिरी करें और जाने का टाइम भी हम जब वो जाए तो कह के जाए, हम लोग हाजिरी भेजे तो उनकी तनख्वाह उठे तो भी काफी सुधार होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेंगे। वैसे मैं
बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे साहब और ऐसी कोई बात नहीं। सम्माननीय सभापति महोदय, पहली जो बोर्ड मीटिंग है उसमें मेरे सभी सम्माननीय सदस्य, मेरे साथी, मेरे माता, मेरी बहनें, सभी को मैं पहले तो वेलकम कहना चाहूँगा कि फर्स्ट मीटिंग में अपन सब मिले। सभापति महोदय, मेरे वार्ड के अंदर श्री जी आराध्य का मंदिर है, सत्यनारायण जी भगवान का मंदिर है, दुर्गा माता जी का मंदिर है। इन तीनों मंदिरों के बीच में कचरा पॉइंट आता है और वो कचरा पॉइंट इतनी बड़ी समस्या है, कम से कम सुबह 4 बजे से हमारे श्रद्धालु आना चालू हो जाते हैं और वहाँ पे आए दिन उस कचरा पॉइंट में जानवर मरे मिलते हैं। सुबह 4 बजे जो बिल्कुल प्रदूषण रहित जो वातावरण होता है वो वातावरण ना तो आम आदमी को मिल रहा है और जो मंदिर हैं उनमें वो गंदगी जा रही है, जिससे सारे लोग परेशान हैं। तो पहले तो मेरी ये समस्या है कि उस कचरा पॉइंट को वहां से खत्म किया जाए और जैसे भी आप कर सकते हो सब, मुझे नाली बाद में बनवा देना, सड़क बाद में बनवा देना और मेरे कोई काम है उनको बाद में कर देना, लेकिन मेरा विशेष निवेदन है सभी पत्र महोदय से कि उस कचरा पॉइंट को खत्म किया जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, बिजली विभाग से जयन साहब आए हुए हैं मेरे वार्ड के अंदर, बीच में 4-5 खम्भे आए हुए हैं, तो उन खम्भों को देख के एक बार जो गिरने की स्थिति में नहीं है उनको हटाया जाए, एक्सीडेंट होने की स्थिति में। तीसरा, जो नगर परिषद के अंदर निर्माण स्वीकृति होती है, तो निर्माण स्वीकृति जब पट्टा बनता है तो एक राशि जमा करी जाती है 5,000 रुपए की वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से। आज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में पानी की और पर्यावरण की जो कमी आ रही है, इससे बहुत दिक्कतें हो रही है, जबकि सरकार ने नियम निकाल रखे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में होना जरूरी है। नगर पालिका आज जब नए मकान बन रहे हैं तो आज भी क्यों दुश्मन बन रही है आम आदमी की। आज अगर निर्माण स्वीकृति देने से पहले उस नक्शे को देख लिया जाए कि इसने वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम इसमें नक्शे में, प्रोजेक्ट में लिया है या नहीं लिया है। अगर नहीं लिया तो उसको कैंसिल करके और उसको दूसरा नक्शा बनवा के मौके पे जाके वहाँ उसका जो इंजीनियर है, उसका जो ठेकेदार है, उससे बात करके उससे ये सहमति लेके भाई इसमें वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल साफ है तो ही उसको निर्माण स्वीकृति दी जाए। महंगी खाना पूर्ति करके 5,000 रुपए नगर पालिका की आय करके उससे तो कोई मतलब नहीं है। आज जो बोरिंग है अपनी गंगापुर सिटी में जगह जगह, हर वार्ड में, एक ही वार्ड में 8-8, 10-10 बोरिंग है, पानी का जो स्तर है वो बहुत कम होता जा रहा है और वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे 0 है। तो मेरा विशेष निवेदन है कि आप इस चीज को विशेष तरीके से लागू की जाए। जो निर्माण स्वीकृति दे रहे हैं तो उनके साथ जो जयन है, तो जयन को मौके पे देखे तो सही कि वाकई में वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उसने वो प्रोजेक्ट तैयार कराया नहीं कराया। तो एक मेरा ये भी आपसे निवेदन है। एक जो आपने ये जो गौशालाओं के लिए जो बात कही है, तो मैं कह रहा हूँ, मेरा निवेदन है कि इसमें ये बजट कम है और इसको बढ़ा दिया जाए और ये जो आवारा जो गायें घूम रही है और ये जो गायों का जो ठेका होता है उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए और इसमें कोई भी जो टेक्निकली कमी चल रही है जिसकी वजह से ये गाय, सांड वगैरह जो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं जा पा रहे, क्योंकि जाते हैं फिर आ जाते हैं, लेकिन इसका कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे ये आवारा गाय बेचारी भूखी नहीं रहे। दूसरा निवेदन मेरा ये है कि जो हमारे पार्षद नगर परिषद में आते हैं तो उनको सम्मान तो मिलना चाहिए। कोई भी कर्मचारी के पास कोई जाके आता है, उससे कोई तरीके का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। सब बेचारे नए लोग हैं, पुराने जो हैं, हम जैसे लोग हैं, लड़ झगड़ के काम करा लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बेचारे जो महिलाएं हैं, जो नए लोग आए हैं, जिनको अभी कोई नगर पालिका का सिस्टम का मालूम नहीं है, तो उन लोगों को शांतिपूर्वक बिठाया जाए, उनकी बात सुनी जाए, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा, मैं अमृत जल योजना और अपने LNT वालों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में काम चल रहा है तो ये दोनों तालमेल बैठा के काम करें, क्योंकि सारी समस्या यही है कि ये भी यही कहते हैं कि साहब हमें अमृत जल योजना वाले ऑपरेट नहीं कर रहे, LNT वाले कहते हैं, LNT वालों को वो सौंप देते हैं और अमृत जल वालों LNT वालों को सौंप देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप दोनों बैठ के जो भी वार्ड में काम कर रहे हो, आपस में जो तुम्हारी ड्राइंग है उस ड्राइंग के आधार पर काम करें, जिससे ना तो कोई पाइप टूटेंगे और ना कोई ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो कोई भी काम है तो टेक्निकली रूप में करें। धन्यवाद। LNT के काम जो आप लिखो उसमें अगर कोई पॉइंट में रह रहे हैं या गली रह गई है कि उसके अंदर लाइन गली नहीं है, उसको भी इंगित करें
केवल ऐसा नहीं है खाली अपन रोड डाल देंगे, रोड इस जगह सही नहीं है। जो कॉलोनियल में जो जगह रह गई है कि यहाँ पर भी ये समस्या है और लाइन डलनी चाहिए, उसको भी इंगित करें और दोनों के लेटर अलग अलग बनाए। पार्ट नंबर 15, पार्ट नंबर 14 महबूब भाई। मोदी जी, मेरा वार्ड में 35 साल हो गए और 35 साल से आज तक किसी भी पार्षद ने ध्यान नहीं दिया और आज जब जनता ने उनको चुन के भेजा तो उम्मीदों भेजा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती ये करना चाहता हूँ कि मेरे वार्डों की समस्या हल करें। पूरा वार्ड भैया ऐसे क्यों कर रहे हो? लाइट पूरा वार्ड कच्चा का कच्चा पड़ा हुआ है। एक रोड है जो LNT वालों की तरफ से तोड़ दिया गया और उसको अभी तक सही भी नहीं करा है और मैंने ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया कि वहाँ के अंदर पानी की लाइन डल जाए अमृत जल योजना की। मैं JN साहब के पास कई बार चले गया, हर बार जैसे वो बोलते गए फिल्म के अंदर तारीख पे तारीख देते, ऐसे ही मुझे भी JN साहब तारीख पे तारीख दे रहे। अरे उस तारीख का अंत तो होगा, ये तो बता दो मुझे कब अंत आएगा उस तारीख का। और आज नहीं, मैं जब बैठूंगा पूरी बात जानूंगा। मैं JN साहब से अपील कर रहा हूँ कि वो खड़े हो और तारीख का वो टाइम दे। आज इस नगर परिषद के अंदर कब एंड होगा उस तारीख का, खड़े होकर जवाब दे सबके सामने। सर जी एक मिनट, आपसे पहले मैं JN साहब के पास गया था वाटर बक्स, उनको लेटर पेड दे चुका हूं मैं और मेरे पास ये देखो प्रूफ। मैंने आपके यहाँ से पुलिया का ऑर्डर हो चुका था, लेकिन मुझसे इन्होंने JN साहब ने वाटर बक्स से कि आप पुलिया मत बनवाओ, मैं लाइन डलवाऊंगा। इसमें एक व्यक्ति गिरने से फ्रैक्चर भी हो चुका है, उसको जिम्मेदारी कौन लेगा? JN लेगा या फिर वाटर बक्स का ये लेगा जिम्मेदारी? ये बता पाए मुझे आप। नहीं, अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, अगर आप पे इसकी कार्रवाई नहीं होती है तो मैं भाग जाए कार्रवाई मैं कर लूंगा फिर। धन्यवाद, आपका सुझाव अंकित हो चुका है। वार्ड नंबर 15 अमित जी करा दिया। आवाज समझ में तेज है, आयुक्त महोदय, सभापति महोदय, मेरा पर्सनल वार्ड का विषय नहीं है। मेरा सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है ना वो चूली गेट से और शमशान घाट तक, ये सब उपसभापति का भी वार्ड आता है, भाई महबूब का भी आता है, इलियास का भी आता है और इसका भी आता है, दोनों का भी। तो यहाँ से लेके और शमशान घाट तक, मतलब हम ये देखते हैं कि अगर कोई अर्थी को भी लेके जाता है ना तो नंगे पैर आदमी नहीं जा सकता इस चीज का उसकी। और ये कितनी बड़ी समस्या है कि आदमी कम से कम लास्ट टाइम पे तो सही ढंग से जाए। वहां पे ये हालत है कि आदमी नंगे पैर नहीं जा सकता, पैदल नहीं निकल सकता। रत्ती वाले बालाजी के सामने से लेकर इधर की साइड में दोनों साइड को नाले और पूरी रोड चाहे LNT बनाए, जो भी जिसकी भी गलती है जो भी है, लेकिन ये जो मेन समस्या है ना वो तो ये है साहब। अभी LNT से हमारी बात चल रही है। LNT कह रही है अम्बेडकर धर्मशाला से चूली गेट तक जो रोड है जो सही है उसको छोड़ दें। उसके लिए आपका धन्यवाद, अगर आप एडवांस में बात कर चुके तो आपका धन्यवाद है। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या, पिछली बोर्ड मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया था मैंने। इस बोर्ड मीटिंग में आपको एक चीज बता दूं, उन नालों पर आते के मतलब बहुत ज्यादा है। नहीं तो पूरा बोर्ड साथ है साहब आपके इस मैटर में। देखो गंगापुर के हित में ना तो कांग्रेस है ना कोई बीजेपी है, इस मैटर में सारे पार्षद बिल्कुल साथ में आपके। आप और नाले को बनवा, रोड को बनवा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, पूरे पार्षद हमारी बात हो चुकी है, सब आपके साथ में कंधे से कंधा काम मिला के चलेंगे और बिल्कुल पूरा बोर्ड आपके साथ है। धन्यवाद। और एक दूसरी चीज, मैंने मदन जी ने जो बात कही है ना कचरे पॉइंट वाली, वो मेरा श्री जी कल्याण जी का मंदिर मेरे वार्ड में ही आता है। बिल्कुल इनने जो कचरे पॉइंट की बात की, बिल्कुल प्रमुखता से उसको कचरे पॉइंट को वहां से हटाया जाए। धन्यवाद।
वार्ड नंबर 16 सर जी मैं ये खुद हूँ। सर जी चूली गेट से लेकर शमशान घाट तक की पूरी लाइट बंद पड़ी है। उसमें क्या रात में लेडीज भी जाती है तो जेंट्स भी जाते हैं अंदर, इस पे जरूर ध्यान दो। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सब यंग में, और हम चाहते हैं कि इस शहर को 2 महीने में सही कर दें। ऐसा संभव नहीं है, काम होंगे सारे होंगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम हमारे शहर को चौमुखी विकास दें। एक सभापति महोदय जी कहना चाहूंगा कि ये जो जेसीबी किसी वार्ड में तो 2 दिन चल रही है, किसी वार्ड में 12 घंटे चल रही है, और किसी वार्ड में है ही नहीं है, तो वो भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। सबको समान, मैं आपसे निवेदन कर दूं, अगर समानता से, अगर वार्ड नंबर 16 में कोई जेसीबी का काम नहीं है तो वो क्या करेंगे जेसीबी लेके? नहीं तो जो मांग रहा है उसको मिली। अगर किसी ने मांगी हो या कोई भी पार्षद ऐसा हो जिसने मांगी हो नहीं मिली हो, वो बताए मेरे को। तो सबसे ज्यादा मदद की है। बिल्कुल मैंने मांगी है, मुझे नहीं मिली है, छोटी जेसीबी नहीं मिली। आपने आज तक मांगी कभी जेसीबी? मैंने मांगी है साहब। किससे मांगी? प्रकाश जी से पूछिए, राम प्रकाश जी मेरे एसआईएम से पूछिए। सबसे ज्यादा बड़ी तो खूब चली है। छोटी आपके पास पर्सनल जेसीबी है, इसलिए आपने जेसीबी नहीं भेजी। आगे टूटते बड़े जेसीबी से सारा बाड़ी में पहला काम करवाएंगे पूरे मिल करके। यदि नगर पालिका में और इनकी बड़ी जैसी परम सम्मानीय सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, सम्मानीय ईओ साहब, सभी वार्ड पार्षद भाई और बहनों, सभी का बोर्ड की प्रथम बैठक में स्वागत। साथियों, वार्ड में जनरल समस्या सभी ने बता दी, LNT की बता दी, अमृत योजना की बता दी। मेरे वार्ड में एक महत्वपूर्ण समस्या, जामा मस्जिद के पास में 2 गलियां आती है, एक दोनों पत्थर को जाती है, एक सीधे के सीधे साईं बाबा मंदिर के लिए जाते हैं। दोनों गलियों का पानी आकर के नहीं जामा मस्जिद पे इकट्ठा हो जाता है। वहां पर आए दिन समस्या, इधर नमाज पढ़ने को आते हैं तो वो परेशान, इधर से वो जैन मंदिर पर जा रहा है, बालाजी चौक पर जा रहा है, साईं बाबा का मंदिर पर जा रहा है, हर आदमी उस कीचड़ होकर डेली निकल कर जाता है, और डेली की डेली या तो वार्ड पार्षद को गाली पड़ती है या सभापति को गाली पड़ती है। तो मेरा निवेदन है कि जामा मस्जिद से तहसील तक जो नाला है, करीबन 10-20 साल हो गए इसको खाली हुए, उसमें अतिक्रमण हुए हैं, उस अतिक्रमण को हटवाया जाए, और वो अतिक्रमण जब भी हटेगा जब पुलिस फोर्स साथ में होगी। इस बात को नोट करें, अगर वो नाला साफ हो जाएगा, दोनों गलियां साफ हो जाएगी, जामा मस्जिद के नवाजी वाले जो परेशान हो रहे हैं वो उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी, बालाजी चौक पे जा रहे हैं, जैन मंदिर पे जा रहे हैं, सबकी समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा मेरा निवेदन है, अभी पटौरी साहब ने जो बात बताई कि यहाँ पे नए जो वार्ड पार्षद आते हैं उनको कोई बैठने की जगह नहीं, कोई कर्मचारियों का रेस्पॉन्स नहीं। मैं एक ब्रांडेड चैनल हूँ अपने आप में, मैं जब यहाँ पर एक बार की और नगर पालिका में आया हूँ, और जब मेरे साथ भी यह स्थिति थी तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, मैं सर्वमोदी से निवेदन करूंगा कि हर डिपार्टमेंट में एक भित्ति पत्रिका नाम से जारी होती है पत्रिका। इस डिपार्टमेंट का मुझे पता नहीं, मैं एजुकेशन से रिटायरमेंट हूँ, तो मैं सभापति महोदय से और आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा, आप भी अपने डिपार्टमेंट की एक भित्ति पत्रिका जारी करें जिसमें सभी वार्ड पार्षदों की फोटो हो, सभापति के हो, आयुक्त के हो, और सभी कर्मचारियों की फोटो हो, उनके नाम और नंबर हो, और किस अधिकारी पे किस कर्मचारी पे क्या काम है वो अपने उस काम उसमें लिखेगा, मेरे पास तो ये काम है। आपको पट्टा बनवाना है, आपको ये आवश्यकता पड़ेगी। जेईएम साहब कितने दिन में रिपोर्ट करेंगे? अगर आपके पास में अन्य किसी प्रकार का